हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे महादेव, जय माता दी। कैसे हो आप? सफाई हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज मुझे काफ़ी लेट हुआ उठने में। वैसे तो मैं थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ, जब से इधर घर पे आई हूँ तब से मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बट आज थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया। क्यों लेट हो गया ये भी एक रीज़न है कि बेबी कभी कभी बहुत लेट सोती है और कभी कभी इतना मुझे थका देती है कि मेरी हिम्मत नहीं होती उठने की। तो थकने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ये तो हर माँ का होगा हैबिट। जो जो नई नई माँ मम्मी बनी होंगी उनको पता होगा कि हाँ ये होता है सबके साथ। तो अभी हमारा तो अब तो मैं जग ही गई हूँ। आंखें थोड़ी सी नींद में थोड़ी सी नहीं है। अब चलेंगे ब्रश करने, उससे पहले पहले बेड सही करेंगे, क्योंकि हमारा क्या काम है कि उठने से पहले अपना बेड सही करना, कंबल फोल्ड करना, फिर नेक्स्ट काम करना। अनवी को मैंने इधर खड़ा किया था। अनवी कहाँ गई? अनवी, ओह अनवी इधर है, देख रहे आप लोग? देख लीजिए महारानी को, शांति से एक कोने में पड़ी है। तो एनीवे चलिए, वो कम से कम शांति से खड़ी तो है। मैं अपना काम कर लूँगी। तो मैं चलते पहले फोल्ड करने बेडशीट, उसके बाद कुछ करती हूँ। फटाफट पूरा घर का काम था तो पहले बेडशीट सही करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बेडशीट नहीं सही करता यार मन नहीं लगता, अजीब सा लगता है, जैसे लगता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, पूरा घर फैला हुआ था। फिर नहा धो के आ गए, रेडी हो गए। रेडी होने के बाद फिर उसके बाद मैं सोची क्या करूँ, क्योंकि काम तो बहुत होता है, बच्चे रहते हैं तो हो नहीं पाता, समझ में नहीं आता है। तो पहले रेडी होना ज़रूरी है भाई, इसके बाद ही कोई काम होगा। तो बस रेडी हो गए। अब देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं रेडी हो गई, आप लोग देख रहे हो। बाल कितने मेरे झड़ रहे हैं यार, बहुत झड़ रहे हैं। कोई नहीं, कोई बात नहीं, बाल ही झड़े नहीं, कुछ बाल ऐसे टाइट हो गए जिसकी वजह से इधर साइड वैसे हो गया है। ढीले कर दूँगी सही जगह। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं चलूँगी भगवान जी का पूजा करने, उसके बाद फिर बताएंगे उसके बाद क्या करना है। अभी तो पहले पूजा कर लेती हूँ। रेडी होने के बाद पहले भगवान जी का पूजा करना है मुझे। तो पहले भगवान जी का फटाफट हमने बर्तन धुला, और जिसमें हमें क्या बोलते हैं कि आरती रखना होता है, उसको मैं धुल के फिर उसको वॉश कर देती हूँ। फिर पूजा कर लिया। आप लोग भी फटाफट आशीर्वाद ले लो भगवान जी का। हमने पूजा तो कर लिया है, भगवान जी का ढेर सारा आशीर्वाद ले लिया। आप लोग भी ले लो, सबको आशीर्वाद दे भगवान जी, हमेशा सुखी रखे सबको। उसके बाद किचन में अनवी का दूध पहले हमने वो बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। साथ में रात की सेवइयाँ बची थी तो उसको भी बॉईल किया कि देवर जी घर पे हैं तो उनके लिए हो जाएगा, यही खा लेंगे। और उसके बाद पूड़ियाँ भी बची हुई थी, पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही बची हुई थी, बट फिर भी हम लोग ने खाया। वैसे तो हम लोग नहीं खाते, फिर भी खाएँ, बासी खाना तो जल्दी नहीं खाते क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर भी खाया हमने। उसके बाद फटाफट अनवी का एप्पल भी बॉईल किया, क्योंकि बेटी छोटी है तो उसको ज़रूरी है उसका ध्यान देना। खाती नहीं है फिर भी अपने तरफ से हर चीज़ करना पड़ता है। तो इसी तरह सब कुछ हो गया है। अब एप्पल को मैं 2 एप्पल मैंने बॉईल किया कि इसको आधा आधा करके 2 टाइम में दूंगी, खा लेगी। और मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दिया था क्योंकि मैं पास में ही थी। उसके बाद हमारा चाय अच्छे से हो गया था, चाय बन गया था, और मैं रोटी और मैं सोची चाय और पूड़ी मैं खा ली थी, क्योंकि जो सेवइयाँ थी बहुत कम बचा हुआ था तो वो देवर जी को भी मैंने दे दिया। तो मैं अपने लिए चाय बना ली। चाय और रोटी पूड़ी खाना स्टार्ट कर दिए हैं। अब अनवी का थोड़ा सा फ्लेम लो कर दें, क्योंकि खाने के टाइम भाई कहीं ध्यान नहीं जाता है मेरा, मेरे साथ यही दिक्कत होता रहता है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स को घर का काम बचा हुआ था तो ये हुआ पहले उसको कर लेते हैं। तो बस मैं स्टार्ट कर दिया घर का काम, क्योंकि अनवी पूरा घर फैला देती, जब देखो तभी फैलाती रहती, कोई भी काम मुझे नहीं करने देती। ये सब अनवी का करना है। क्या करती है, ये अलमीरा है, इसको खोल देगी। देखो बीच का ये अनवी का ही कपड़े था, बीच का अलमीरा जो है अनवी का है, साइड का मेरा और अनवी के पापा का है। तो पहले क्या करती है कि अपने ये जब भी बैठेगी बगल में सारे खोल के सारा उठा के गिराना फेंकना चालू कर देगी, जिसकी वजह से बहुत सारा काम हमेशा फैला रहता है मेरे लिए। कितना भी कर लूँ लगता है कि फैला ही रहता है, बच्चे रहते हैं तो फैला ही रहता है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसी तरह हम फटाफट पहले सोचे कि सारे कपड़े ऊपर रख देते हैं, फिर 1 बाय 1 करके इसको अच्छे से मैं समेट के रख दूँगी तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे भी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है फिर होगा, बट ये है कि पैर पे लगने से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर मिट्टी हो जाती है, इतना मेहनत से साफ़ करो, फिर साथ में वही। और अकेले रहो तो लाइफ बहुत ज़्यादा ही बिजी हो जाती है कि किसी को कॉल भी घर पे नहीं कर पाते, किसी से बातें भी नहीं हो पाती है। और आजकल तो मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही बिजी है, आप लोगों को पता भी है, आप लोग तो जानते ही हो कि है मेरी लाइफ थोड़ी बिजी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम होता है। अपना पर्सनल काम के अलावा भी अपना कुछ काम होता है जो कि हमारा ऑफिशियली काम होता है, तो उसको भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह हम फटाफट किए। ऑफिशियली काम तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसको कह रही हूँ, मेरे यूट्यूब का काम, क्योंकि वो भी मेरा काम है, मेरा वो भी एक ड्रीम है, तो उसको पूरा करना है, इस वजह से मैं उसमें भी लगी रहती हूँ, साथ में घर का भी काम। तो इसी तरह सब कुछ था। देखो अपने पापा का भी कपड़े सफाई फेंकी हुई थी। वही कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते, झूठ तो नहीं बोलेंगे कभी, लेकिन यही होता है कि काम बढ़ा देते हैं, यही दिक्कत है।
तो इसी तो क्या ही किया जाए। और साथ में अपने भी कपड़े थे, बहुत सारे फेंकी हुई थी, तो इसके पहले कपड़े में समेट के एक जगह रख देते हैं और उसके बाद इसके पापा का अलग रख देते हैं, अपना अलग रख देते हैं, तो ऐसे कपड़े समझ में आ जाते हैं। तो हमारा ऐसे ही दिन में ऐसा काम निकल जाता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। और आप लोग को तो अच्छे से पता है कि बच्चे रहते तो क्या करते, वो तो अकेले के दम पे इतना कर रही है, जब 2 बच्चे होंगे तब क्या करेगी। अकेले के दम पे पूरा घर एकदम सर पे ली है, लगता है कि जैसे इसके जैसा कोई है ही नहीं, ना खेलने वाला ना कोई काम करने वाला। और पता है ये करती क्या, जो काम अच्छा हुआ रहेगा उसी को बिगाड़ती है। जैसे कि कपड़े अच्छे समेट के रखे हैं तो उसी को उठा के फेंकेगी, अलमीरा से निकाल के फेंकेगी, फिर वहाँ से फेंकेगी, यहाँ से फेंकेगी, यही इसका काम होता है। और मेरा काम होता है समेट रखना। तो इसी तरह हम लग गए अपने कामों में। अनवी के पापा का अलमारी खोले कि पहले इनका कपड़ा रख देते हैं, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये भी आकर 4 बात सुनाएंगे। और फिर बच्चे का भी कपड़े ज़रूरी है रखना, फिर अपना रखना है। तो पहला इन लोग का काम करने के बाद फिर मैं अपना काम करूँगी, फिर अपने रखूँगी आराम से कपड़े, पहले ये बाप बेटी का रख देती हूँ। तो इसी तरह हमारा दिन ऐसा बीत गया। और आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं खाने में। तो पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं रूम का, फिर बताते हैं आपको। तो क्योंकि रूम का झाड़ू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता आप लोग को एक बात बताऊं, ये जो झाड़ू है ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडिया की तरफ तो झाड़ू नहीं मिलता यहाँ पे, जैसे इंडिया में लकड़ी वाली झाड़ू होती है, फिर वैसी वाली झाड़ू होती है, वो वाली झाड़ू इधर नहीं मिलती, यहाँ पे यही वाला मिलता है। इसी को हम झाड़ू कहेंगे। ये हमने अभी धनतेरस के दिन मैंने यही वाली झाड़ू लिया था, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू लेना लक्ष्मी शुभ। तो हमने फटाफट झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि घर का क्या होता है कि लक्ष्मी जो होती हैं वो घर में ही बसती हैं, और 2 लक्ष्मियाँ हैं, तो हम लोग भी तो लक्ष्मी जी ही हैं ना क्योंकि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है, तो हम लोग लक्ष्मी जी हैं। तो हमें क्या है कि जब हमें लक्ष्मी मैया भेजी अपने रूप में, तो हम उसको जितना हो सके उतना अपने से अच्छा करें। और तो इसीलिए मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी थी घर का, क्योंकि देखो झाड़ू तो मैं लगाऊंगी अभी अनवी 10 मिनट में, फिर बिस्किट खा के पूरे घर में फैला देगी, चॉकलेट खा के फेंक देगी, फिर रैपर फेंक देगी, फिर जाएगी डस्टबिन से सामान उठा के फेंक देगी। वो इसका लगा ही रहेगा। ये घर जितना भी हम साफ़ करेंगे फिर वैसे हो जाएगा। लेकिन अपना धर्म जो है उसको करो, अपने कामों से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमने अपने कामों से नहीं पीछे हटना है, अपने काम में लगे रहेंगे। तो फटाफट अभी हम काम में आ गए। अभी आज बनाए हैं चावल और मैं दाल बनाऊंगी। तो पहले दाल को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने टमाटर अच्छे से पहले रखा कि इसको कट कर लेते हैं। और आप लोग को लगता होगा ना मैं काम नहीं करती, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं रही कि मैं काम करती हूँ, बट आप लोग समझ जाओ कि मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ काम, मैं भी करती हूँ भाई काम, इतना भी नहीं है। क्योंकि सब लोग कहते हैं भाई कितना खाती है, कितनी मोटी हो गई। देखो मैं कितनी मोटी हो गई। अगर मैं काम नहीं करती तो मैं शायद इतनी मोटी हो जाती कि आप लोग हंसते मेरे को देखकर, सच में। तो पहले छौंका लगा देती हूँ। ये टमाटर कटोगे में छौंका लगाने के लिए जीरा और ये लहसुन प्याज और तेल। तो पहले इस कढ़ाई को सुखा देती हूँ, वॉश किया था मैंने, तो इसमें सुखाने के बाद तेल थोड़ा डाला। लग रहा है तेल ज़्यादा पड़ गया, बट ज़्यादा नहीं पड़ा था, देखने में लग रहा है। मेरे को भी लग रहा था अभी वीडियो में देखने पे, मतलब वीडियो जब मैं शूट करी थी मेरे को लग रहा था, जब मैंने रियल में देखा तो उतना नहीं था, काम भर का ही था। तो इसी तरह हमारा काम होता रहता है। और इधर आप देख रहे हो प्याज कट करके रखे हैं। तो जैसे थोड़ा सा गर्म होगा तेल, थोड़ा सा क्या एकदम ही गर्म हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे भूनने के लिए। तो अब हमें स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे। जीरा आप लोग कैसे दाल को फ्राई करते हो बताना। मैं तो अभी इसमें तेल डाली, अब जीरा डालूंगी। और ऑलमोस्ट मेरा जीरा बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, काला के कगार पे हो गया था। तो मैं सोची अब इसमें प्याज और लहसुन डाल देती, क्योंकि प्याज और लहसुन तो वैसे पहले लहसुन डालता है फिर प्याज डलाता है, लेकिन हमने एक में ही कट करके रख दिया था लहसुन प्याज, क्योंकि ये सब हम अपने ससुराल का नए नियम सीख रहे हैं। मेरे ससुराल में सब ऐसे ही बनाते हैं। सब नहीं बनाती, मेरी सास बनाती है, मेरी जेठानी बनाती है, बाकी तो नहीं बनाता कोई, क्योंकि मैं भी नहीं बनाती थी, बट मैंने सीखा। ये बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बनता है। अच्छी चीज़ें सीखी हूँ इस बार मैं अपनी सास से, कि सब कुछ एक में डाल के बस भून दो, हो गया काम बस ऐसे टेस्ट मिल जाएगा। बट यार मन नहीं करता ऐसे बनाने का, क्योंकि अपना अलग रूल है। तो इसीलिए फटाफट अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज अच्छे से हमने इसको डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करके पहले खूब ढेर सारा पकाएंगे, क्योंकि पकाना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोग तो कच्चा भी खाते हैं, हमें कच्चा भी प्याज पसंद है। जैसे हम लोग हल्का सा पका के, पूरा रेड नहीं करते हैं, हल्का सा पका के इसमें हम लोग फ्राई कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, 3 लोग खाने को, मैं हूँ, मेरे देवर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और इधर मैंने बैगन चोखा की भी तैयारी कर रही है। साथ में आप लोगों को दिखा दिया कि बैगन पक गया। अब मेरा बैगन कहाँ पका ये भी बता दे रही, एयर फ्रायर में मैंने पकाया है। कितना अच्छा तरीका था ना गाइस। तो इसी तरह अब मेरा प्याज देखो पकने के कगार पे, अभी पका नहीं है।
लेकिन इसी में जल्दी जल्दी पकाएंगे। तो फाइनली पक गया, इसमें हमने टमाटर भी डाल दिया। अब टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा भुन जाएगा टमाटर तो इसमें हम तुरंत दाल डाल देंगे। तो फिलहाल मैं टमाटर भून गया था, दाल ये देखो मेरा दाल पक गया था। मेरा दाल बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हुआ था देखने में। अब नमक का नहीं पता, मैंने स्वाद तो नहीं लिया नमक का। तो पहले इसको हम करते हैं, पहले इसको फटाक से पहले इसको फ्राई कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ हो गया तो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह हमारी दाल फ्राई हो गया। और आगे की वीडियो कल देखेंगे, कल बाटी दिखाएंगे आप लोग को।